सबको जय मसीह की। मेरा नाम शैलेंद्री है और मैं पौड़ी ज़िले के एक छोटे से गांव जसपुर खाल की हूं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूं कि परमेश्वर ने आज मुझे मौका दिया अपनी गवाही शेयर करने का। और धन्यवाद करती हूं पास्टर गुलाब भैया का भी कि उन्होंने मुझे गवाही के लिए बोला। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूं और मैं बहुत आनंदित होती हूँ जब मैं परमेश्वर के कार्यों को लोगों को बताती हूँ कि परमेश्वर क्या अद्भुत परमेश्वर है, उन्होंने मेरे जीवन में क्या क्या कार्य किए। तो मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं 2005 से मैं प्रभु में आई और तब मैं 15-16 साल की थी। और मेरे गांव में मेरे सर पे चोट लगी और चोट इतनी ज़ोर से लगी कि मुझे उसके बाद मेरे सर में दर्द रहने लग गया, सूजन मेरे सर में आ गई। और मुझे देहरादून मेरा भाई लेके आए, बड़े वाले भाई, और उन्होंने मुझे जगह जगह हॉस्पिटल में दिखाया। और मेरे सर में सीटी स्कैन हुआ, सारी रिपोर्टें हुई, लेकिन कुछ भी बीमारी मेरे सर में नहीं निकली। मेरा दर्द नहीं जा रहा था, मेरा सूजन नहीं जा रहा था। और जगह जगह जब लेके गए तो मेरा भाई भी बहुत हताश हो गया था कि अब क्या करें। डॉक्टर ने बोला कोई बीमारी नहीं है, आप ऐसे ही इनको मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बीमारी तो कुछ नहीं है। तो जब मैं हताश हो गई थी तो मेरी बड़ी दीदी की ननंद है, उन्होंने मुझे प्रभु के बारे में बताया कि बोला आप प्रभु पे भरोसा करो, विश्वास करो, परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। तो तब मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बीमार थी, माँ का कोई इलाज नहीं निकल रहा था और हम बहुत पूजा पाठ में उस वक्त फंसे हुए थे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपका परमेश्वर मुझे ठीक कर सकता है तो मैं फिर उसी के पीछे चलूँगा और फिर मैं उसी परमेश्वर का नाम लूँगी, अगर परमेश्वर ऐसा कर सकता है तो दीदी ने बोला ठीक है। तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जो दर्द मेरे 3-4 साल से हो रहा था, परमेश्वर ने मुझे छुआ और चंगाई दी। और एकदम ऐसा निकला मेरा दर्द कि मैं 3-4 दिन में ही मैं अपने गांव आ गई। मैंने कहा मैं अपने भाई को कि मैं बिल्कुल ठीक हुआ, मुझे कोई दर्द नहीं है, और मैं गांव चली गई। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसके बाद मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं, पीड़ा नहीं, बस मैं फिर बिल्कुल खुश हो गई कि ऐसा परमेश्वर मुझे मिल गया कि ना उसको पूजा पाठ चाहिए, ना बकरा चाहिए, ना कुछ चाहिए, और सिर्फ एक प्रार्थना करने से मेरा जीवन बदल गया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं बहुत आनंदित हुई। बहुत, मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन सिर्फ एक पत्री मुझे दी गई थी नया नियम के, और उसको लेके ही मैं गांव गई। और जब मैं घर में गई तो हमारा परिवार बहुत पूजा पाठ में था, मेरी माँ बीमार थी। और गांव में गई तो मेरी माँ के अंदर जो देवी देवता आते थे, वो जब मैं घर में गई तो नेक्स्ट डे ही रात को मेरी माँ एकदम नाचने कूदने लगी। बोला तो स्वर्ग का परमेश्वर है, तुझे मैं पृथ्वी पे नहीं आने दूंगा, और इस घर में तो मैं बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा, इस घर का स्वामी मैं हूँ और तुझे यहाँ नहीं आने दूंगा। मेरे बाल बूल खूब खींचा, मेरे बालों को मारा, लेकिन उस दिन मेरा विश्वास और श्योर हो गया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, क्योंकि मैंने तो किसी को बताया नहीं थी कि मैंने यीशु पे भरोसा किया। लेकिन मेरी माँ को पता नहीं था, मेरे भाई को पता नहीं था, लेकिन जो माँ के अंदर था उसे पता था कि यीशु मसीह इस घर में आ गया। तो उस दिन से फिर मैंने ठान लिया अब यही परमेश्वर है, मुझे इसी के पीछे चलना है। गांव में कोई संगति नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे जो पत्रियाँ मुझे दी गई थी मैंने उनको पढ़ा, और मैं परमेश्वर, उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं थे, फ़ोन थे लेकिन मिनटों में बात होती थी, 1-2 मिनट में बहुत बिल आता था, वो भी लैंडलाइन नंबर किसी का गांव में होता था, वहाँ से बात होती थी, लेकिन कुछ भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था, और वो मेरा छोटा सा विश्वास जो मुझे परमेश्वर पे हुआ था कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे ही चलता रहा। फिर हमारे घर में पूजा पाठ होता ही था, लेकिन मैं परमेश्वर में बस मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु इन चीज़ों को बंद कर दे, क्योंकि मुझे उन चीज़ों से बहुत डर लगता था और मैं नहीं चाहती थी कि वो हमारे घर में हो। एक समय आया जब इस सब होने के बाद मेरी शादी तय हो गई, और मैं कॉलेज करती थी थैलीसैंड से, और वहाँ पे मैंने पहले ही 2008-9 में जब मैंने फर्स्ट ईयर किया, बीए फर्स्ट ईयर किया, तो तभी मैंने भैया को
वहाँ पे वचन उनकी दुकान में जब मैं सूट सिलाने गई तो उनकी दुकान में मुझे वचन दिखे, लेकिन मैंने उनको बताया नहीं, क्योंकि मैं माँ से डरती थी, घर वालों से डरती थी कि अगर उनको पता चलेगा तो फिर वो मुझे डांटेंगे, क्योंकि माँ मना करती थी प्रार्थना करने के लिए, ऐसे कुछ काम करने के लिए। तो मैंने भैया को नहीं बताया। लेकिन जब मेरे शादी का समय आया तो मैं फिर मैंने उनको पूछा, भैया आपने वचन डाल रखे, आप क्रिश्चियन हो? भैया ने बोला हाँ। आप कैसे जानते हो? मैंने कहा मैं भी प्रभु को जानती हूँ। तो मैंने उनको शादी में इनवाइट किया, और सच में ये एक दरवाज़ा था परमेश्वर के लिए, हमारे घर के लिए। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तब मेरा बड़ा भाई थोड़ा बहुत विश्वास में आ गए थे। मैंने भैया को भी बताया, यहाँ पे एक पास्टर भैया हैं, उनको मैंने शादी में इनवाइट किया है और वो आएंगे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु के दास हमारे घर में आए, और शादी के ही दिन से परमेश्वर का रास्ता हमारे घर के लिए खुल गया और मेरी शादी हो गई। फिर हमारे घर में संडे के लिए प्रार्थना, आराधना, शुक्रवार भैया फिर आते गए, और हमारे घर का मेरे माँ ने, भाइयों ने, यहाँ तक चाचा ताऊ ने, सब ने विश्वास किया। मेरी मौसी ने, सब प्रभु में आ गए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सिर्फ मेरे जाने का समय था, और एक मेरा डर ही था कि जो मैं भैया को शायद पहले बताती कि भैया तो कुछ ना कुछ परमेश्वर निकालता, लेकिन मैंने अपने डर के कारण ही भैया को नहीं बताया कि मैं एक विश्वासी हूँ। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, और एक वचन परमेश्वर ने पूरा किया कि तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। और मेरा पूरा घराना प्रभु में आया, उसके लिए धन्यवाद। और मुझे नहीं पता था कि एक विश्वासी लड़की को अन्य जाति में शादी करना चाहिए। मैंने सोचा जैसे प्रभु ने मुझे चुना, वैसे परमेश्वर उसको भी चुनेगा जिससे मैं शादी करूँगी। तो मैंने जब शादी किया, इतना प्रार्थनाओं के साथ भी मैंने शादी नहीं किया, बस कर दिया कि अच्छा लड़का है, अच्छा घर है, अच्छी जॉब है, शादी की कर दिया। तो उसके बाद मेरा प्रार्थना लेवल भी बहुत कम हो गया। मैं फिर पूजा पाठ में घुस गई, करती तो नहीं थी, लेकिन मुझे शामिल होना पड़ता था हर चीज़। मैं बोलती थी प्रभु, मैं साथ में बाइबल लेके गई, जो नया नियम मुझे दिया गया था उसको मैं वहीं लेके गई, और मैं सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, लेकिन हर चीज़ में मुझे शामिल होना पड़ा। उसके बाद हम पति पत्नी का रिश्ता भी ऐसे खटपट का ही था, लड़ाई झगड़े का ही था, शुरू से ही एक संघर्ष भरा जीवन मेरा था। फिर 2011 में जब 10 में मेरी शादी, 2011 में जब मैं माँ बनी, तो 7वें महीने में ही मेरा बच्चा ख़त्म हो गया। 4 दिन हो गए थे बच्चे को ख़त्म हुए, और सारा पॉइज़न बच्चे का पॉइज़न बन गया था, बिल्कुल नीला पड़ गया था। ये भी मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि उस दिन अगर परमेश्वर मुझे नहीं बचाता तो शायद मैं नहीं बचती। और परमेश्वर ने 4 दिन हो गए थे, पॉइज़न सिर्फ मेरे पे फैलना बाकी था। और जब हम मेरे ससुराल से काशीपुर 4-5 घंटे का रास्ता है, वहाँ पे हम गए तो अल्ट्रासाउंड किया तो बोला बच्चा तो ख़त्म हो गया। और मैं इतनी कमज़ोर थी कि मेरे में कोई जान नहीं थी, नॉर्मल कैसे होगा कुछ पता नहीं था। और मैं रोए जा रही थी, मैं प्रभु को पुकार रही थी, प्रभु आप कहाँ हो, मेरी सहायता करो, मदद करो, प्रार्थना कर रही थी। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता तो शायद वही मेरा अंत का दिन रहता, और मैं आज इस दुनिया में भी नहीं रहती। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मुझे नॉर्मल डिलीवरी दी। और सिर्फ पॉइज़न, डॉक्टर ने बोला अगर थोड़ा ही समय था कि अगर पॉइज़न मुझ में फैलता तो मैं भी ख़त्म हो जाती, क्योंकि बच्चा पूरा नीला पड़ा हुआ था और उसके पूरे छिलके निकले हुए थे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने उस परिस्थिति से मुझे बचाया और ज़िंदा रखा। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि गांव में डॉक्टर नहीं होते, और हमें पता भी नहीं था कि बच्चा ख़त्म हो गया। बस मूवमेंट बंद है ये पता था, लेकिन बच्चा ख़त्म हो गया ये पता नहीं था। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने मुझे बचाया। उसके बाद मेरी दूसरी बेटी हुई, फिर मैं ऋषिकेश आई, फिर हमारा जीवन ऐसा ही था, लड़ाई झगड़े का। और मैं बस ऐसे ही प्रभु में चल रही थी, ना चर्च जाना, ना बाइबल भी जो मेरे पास थी मेरे हस्बैंड ने उनको जला दिया था। और जब 2015-16 में मुझे एक बेटी फिर से मेरी हुई, और सब कुछ नॉर्मल था, नॉर्मल डिलीवरी। उस समय भी मैं बहुत दर्द पीड़ा से गई, परमेश्वर ने उस समय भी मुझे जीवन दान दिया, और नॉर्मल बच्चा मेरा हुआ। और 3 दिन तक हॉस्पिटल में वो जिंदा रही, उसका हार्ट ही नहीं बना था।
और उस समय मैं बहुत टूट गई, क्योंकि मैं संगति में भी कमज़ोर थी, मैं प्रार्थना में भी कमज़ोर थी। परमेश्वर से दूर दूर तक मेरा कोई रिश्ता नहीं था, और सिर्फ एक नाम का रिश्ता था कि सिर्फ उसका नाम लेती थी। ना प्रार्थना का जीवन था, ना वचन का जीवन था, ना संगति का जीवन था। और परमेश्वर जब मेरी बेटी गई तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हो गई थी, झंझोड़ दिया था। ऐसा लगा मुझे किसी ने मुझे अंदर से झंझोड़ दिया कि अब तो चाहे पति छोड़े, चाहे कुछ भी हो, अब मुझे परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी है। उसके बाद मैंने ऋषिकेश में ही मैंने चर्च को खोजना शुरू किया, मैंने संगति में जाना शुरू किया। मैंने अपने हस्बैंड से झगड़ा करके, नहीं, मुझे परमेश्वर के लिए जीना, मुझे अब चाहे मुझे तुम छोड़ दो, लेकिन मुझे प्रभु के लिए जीना है। उसके बाद मैंने वहाँ पे एक संगति ढूंढी। कभी छुट्टी रहती थी मैं जा पाती थी, कभी नहीं जा पाती थी। उसके बाद परमेश्वर ने फिर से मैं माँ बनने वाली थी, और मुझे बहुत डर भी था, क्योंकि मेरे बच्चे सही नहीं हो रहे थे। घर वाले भी मेरे पे प्रेशर डाल रहे थे कि तू कुछ और करो, कुछ दिखाओ, गांव में जो गांठे गूंठे लगाते हो करो, इतने तुम संघर्ष कर रहे हो, उसके बाद भी तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे। मेरे सास ससुर ने भी खूब बोला मुझे, लेकिन मैंने कहा मैं जिस परमेश्वर को मानती हूँ, मैं सिर्फ उसी से प्रार्थना करूँगी, वही मुझे देगा। तो ये भी मेरी बहुत बड़ी गवाही है कि परमेश्वर ने मुझे एक नॉर्मल बच्चा दिया, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। और सच में वो बहुत प्रार्थनाओं से, बहुत लोगों की प्रार्थनाओं से मिला हुआ बेटा है मुझे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक सुंदर बेटा दिया। वो भी मेरे लिए एक समय ऐसा था कि जहाँ पे मुझे, हम पति पत्नी के बीच ऐसा हो गया था कि मेरी 3 बेटियां थी, और एक ऐसा हो गया था कि एक तो तेरे बच्चे ठीक नहीं हो रहे, क्यों परमेश्वर को मान रही है, और तेरा परमेश्वर अब तुझे बेटा देगा। तो सच में परमेश्वर ने उस समय मुझे लज्जित नहीं होने दिया, और मैंने बोला प्रभु मुझे इसलिए बेटा नहीं चाहिए कि इस संसार के, लेकिन जहाँ पे आपके नाम की बात आती है प्रभु, आपकी महिमा के लिए मुझे मिलने पाए। और सच में परमेश्वर ने मुझे मुँह मांगा वर दिया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर आशीष के लिए भी अपने जीवन में। उसके बाद भी मैं संगति में जाती थी, लेकिन एक समर्पण वाला जीवन नहीं था। मैंने बपतिस्मा भी लिया जब मेरा बेटा 5 महीने का था मेरे पेट में, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं प्रभु के साथ ही जीऊँगी, प्रभु के लिए ही जीऊँगी, और जो परमेश्वर मुझे देगा मैं वो परमेश्वर को समर्पित करूँगी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा नशा तो वो करते थे, लेकिन ऐसा नशा नहीं था। उसके बाद वो ड्रग्स में चले गए, और जब ड्रग्स में चले गए तो हमारा उनके साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया। उसके बाद हम जब वो ड्रग्स में गए तो हम साथ में नहीं रह पा रहे थे। तो ये 2021 मेरे लिए बहुत ऐसा साल था कि जिसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसके बाद मुझे गांव भी जाना पड़ा। 2-4 महीने में घर भी रही और यहाँ भी रही और प्रार्थना करती रही परमेश्वर मेरे लिए मार्ग खोलो। प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुँह कभी भी काला नहीं हुआ। और सच में मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रियो की। ऐसा समय था कि जब मेरे पति को देख के ऑफिस वाले भी बोल रहे थे कि इसका कुछ नहीं होता, घर वाले भी बोल रहे थे, मुझे देखने से लग रहा था कि प्रभु अब सब कुछ ख़त्म हो गया। कोई बोल रहा था नशा मुक्ति डालो, कोई बोल रहा था ऐसा करो क्योंकि ड्यूटी नहीं कर रहे, ये कर रहे, हर जगह से शिकायत आ रही थी। लेकिन मेरा परमेश्वर ने जब मुझे वचन दिया कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुँह कभी काला नहीं हुआ, तो वचन मेरे कानों में गूंजता था। और जब भी मुझे चिंता होती थी, फिक्र होती थी, मैं सिर्फ इस वचन को बोलती थी, प्रभु ने आपने मुझे बोला है कि तू कभी लज्जित नहीं होगी। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर फिर से मुझे अपने घर में लाए और प्रभु ने उनका नशा छुड़ाया। और मैं जानती भी नहीं हूँ कि कैसे उनकी पोस्टिंग हुई, क्योंकि हमने ना कराई ना हमने कुछ किया। एक अद्भुत तरीके से परमेश्वर ऐसी जगह में लेके गया कि जहाँ पे वो चीज़ मिलती भी नहीं है। और परमेश्वर ही ये कार्य कर सकता है, क्योंकि हम बहुत समय से पोस्टिंग के लिए कर रहे थे कि दूसरी जगह भेजेंगे ताकि वो छूट जाए, ये हो जाए। लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया कि परमेश्वर ही सुधारने वाला, परमेश्वर ही मनों को बदलने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ही उन्हें इतनी दूर ले गए यहाँ से कि वो कभी भी उस चीज़ के पास ना आ पाए। और सच में उन्होंने छोड़ा भी, यहीं पे उन्होंने निर्णय लिया था कि मैं अब इस चीज़ को छोड़ूंगा, और उन्होंने कोशिश भी करी। उसके बाद उनकी पोस्टिंग हुई। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इतने बड़े नशे से, जबकि हमें कोई भी आस नहीं थी, जीवन की आस नहीं थी उनकी कि क्या होगा कैसे होगा, तो परमेश्वर ने
बचाया, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ हैं मेरी, लेकिन समय कम होने के कारण मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि प्रभु में बने रहें। परीक्षाएं आएंगी, तूफानें आएंगी, लेकिन उन लहरों में भी हम अगर परमेश्वर के साथ होंगे तो हमारी किसी भी चीज़ की हानि परमेश्वर नहीं होने देगा। चाहे वो हमारे पति हो, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, वो हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे उनकी कोई भी कंडीशन है, अगर हमने उन्हें परमेश्वर के हाथों में रखा है तो परमेश्वर एक निश्चित समय पे अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है सही समय क्या है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर गवाही के लिए। परमेश्वर ने मुझे अपना गवाह बनाया, और एक बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। जो मेरा जीवन गुस्से वाला था, चिड़चिड़ा वाला था, कोई कुछ बोलता था बुरा मान जाता था, एक पुराना स्वभाव जो मेरे अंदर था, ये पूरी गवाही में परमेश्वर ने मुझे एक सोने की तरह इन सालों में बनाया, और एक नया जीवन परमेश्वर। मुझे बहुत खुशी होती है अपने जीवन को देख के कि मैं कितनी चिड़चिड़ी थी, कितनी गुस्सेबाज थी, कोई कुछ बोल दे, चुगली करना, ये सब काम जो था मेरा, परमेश्वर ने उन सबको छुड़ाया और मुझे एक नया जीवन दिया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर गवाही के लिए। धन्यवाद करती हूँ भैया के लिए कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया अपनी गवाही शेयर करने का। सारी आदर महिमा प्रभु को मिले, और आप सब भी इस गवाही के द्वारा आशीष पाए और प्रभु में बने रहे। परमेश्वर अपने समय पे हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। सबको जय मसीह।